नमस्कार मेरे प्यारे भोजन के प्रेमियों। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मजेदार बिस्कुट, जो बहुत ही आसानी से आप खुद से घर में बना सकती है। आज हम आपको सूजी और मैदे से बिस्कुट बनाना सिखाएंगे, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा लेकिन ऊपर से क्रिस्पी। यकीन मानिए, ये वाकई में आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बनाने में जितना आसान होता है उससे कई ज्यादा आपको खाने में मजा आएगा। एक तो ये कम सामानों से बन जाएगा और साथ ही इसके टेस्ट की मैं तारीफ ही क्या करूं। आप इसे खाकर ये जरूर कहेंगी कि सच में यार बहुत ही टेस्टी बिस्कुट है। अक्सर होता है कि आप चाहती है कि बच्चे हमेशा हेल्थी खाना ही खाएं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उन्हें बिस्कुट खाना तो बहुत पसंद होता है। तो आप इस तरीके से सूजी के बिस्कुट बनाकर बच्चों को दे सकती है। एक तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनता है, साथ ही आपने खुद घर में ही इसे बनाया है तो ये हेल्थी भी होता है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि सूजी के बिस्कुट कैसे बनते हैं। बस आपको कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी और एकदम टेस्टी टेस्टी सूजी के बिस्कुट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब आप सूजी के बिस्कुट बना रही है तो आपको सूजी तो लेना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 150 ग्राम सूजी ले लेंगे। अब हमारे पास मोटी वाली सूजी थी तो हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड करके फाइन पीस लिया है। अब आप पूछोगी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप मोटी सूजी का इस्तेमाल करोगी तो फ्राई करते समय तेल बिस्कुट के अंदर चला जाएगा और फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए अगर मोटी वाली सूजी आपके पास उपलब्ध है तो उसको 1-2 बार मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि हम आपके टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको 100 ग्राम मैदा लेना है। वैसे आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मैदे से बने बिस्कुट काफी मजेदार होते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल में आपके स्वाद का बेहतर ख्याल रखा जाए, इसीलिए आपको मैदा ही लेना है। इसके बाद हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो आप पहले 100 ग्राम चीनी मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप मीठा अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती है। आप कम मीठा खाती है तो इसे कम भी कर सकती है या इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती है। अब फ्लेवर के लिए 2 टेबलस्पून बेसन भी आपको ले लेना है। यकीन मानिए, इससे आपकी बिस्कुट काफी मजेदार बनती है। इसके बाद ये 1/4 छोटी चम्मच नमक आपको लेना है। अब बिस्कुट का टेस्ट और बढ़ाने के लिए आपको 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लेना है, यानी नारियल का बुरादा। इससे बिस्कुट खाने का आपको दुगुना मजा आएगा। अब 1 चम्मच देसी गाय का घी ले लीजिए। इसका इस्तेमाल हम मोर्निंग के लिए करेंगे। अब 1 चम्मच हमने साबुत चीनी ले लिया है, यानी इसे पीसना नहीं है, ये हम खरा ही डालेंगे। तो बस इतना सामान आपको लेना है और फिर आपका मजेदार और एकदम टेस्टी बिस्कुट झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए चल के टोटल प्रोसेस फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें आप ग्राइंड सूजी डालिए। अब आपको सूजी में मैदा को ऐड करना है। सूजी आपने ले लिया और मैदा भी ऐड कर दिया, तो अब पीसे हुए चीनी इसमें ऐड करिए। इसके बाद आपको बेसन इसमें डालना है। फिर आपने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया था उसको भी ऐड कर दीजिए। अब जो 1 चम्मच अलग से हमने चीनी लिया था वो भी ऐड कर देंगे और फिर नमक आपको ऐड करना है। अब बिस्कुट को खस्ता बनाना है तो ये 1 पिंच बेकिंग सोडा भी आपको लेना पड़ेगा। तो बस आपने सारे मटेरियल्स को एक बॉल में डाल दिया। अब अच्छे से सभी को सूजी और मैदे के साथ मिलाइए। यकीन मानिए, जब इस तरह से आप बिस्कुट बनाएंगी तो जो भी मेहमान इसे खाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। वो ये जरूर कहेंगे कि सच में आपके हाथ में जादू है। तो बस अब आपने अच्छे से इसको मिला लिया, तो अब आप इसमें मोर्निंग के लिए घी ऐड करिए और फिर से आप अच्छे से सूजी और मैदे को मिलाइए। अब हमें थोड़ा सा मोर्निंग के लिए और तेल की जरूरत है, तो इस बार अब हम थोड़ा सा रिफाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप अपने सुविधा अनुसार मोर्निंग के लिए घी या रिफाइन किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, यानी गुलठी नहीं बननी चाहिए। अब हम सूजी और मैदे का एक डो लगाएंगे। तो अब फटाफट से एक डो तैयार कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकदम कम से कम पानी का इस्तेमाल ही करना है। ज्यादा गीला इसे मत करिएगा, वरना आपके अभी तक किए हुए सारे काम पर पानी फिर जाएगा। चलिए फटाफट से हम आपको डो तैयार करके दिखाते हैं।
तो अब आप देख सकती है। बस इसी तरह का एक डो आपको भी तैयार कर लेना है। अब आपने डो तैयार कर लिया तो अब इसको सेट होने के लिए सिर्फ 2 मिनट तक ढककर रख दीजिए। ज्यादा समय तक इसको मत छोड़िएगा, वरना चीनी पिघल जाएगा और आपका किया कराया पानी में चला जाएगा। करीब 2 मिनट हो गए हैं तो अब हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम इसे बीच से काट लेंगे। वैसे इसे काटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए काट रहे हैं। आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सेट हो गया है। अब सबसे पहले हम इस वाले भाग को पहले लंबा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो अच्छे से गोल करते हुए इसे आप थोड़ा सा लंबा कर ले। उसके बाद किसी भी नाइफ से या फिर आपको अंदाजा है तो हाथों से भी इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। अब बस आपने लोई काट ली तो उसके बाद इसको हाथों से गोल गोल करके चाप देना है और फिर ये बिस्कुट के फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकती है। इसी तरह से आपको सारे बिस्कुट तैयार करने हैं। थोड़े बहुत इसमें आपको दरार दिख रहे होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये इसी तरह से तैयार होगा। अब चलिए फटाफट से सारे बिस्किट आपको तैयार करके दिखा देते हैं। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, आपके स्वाद को ख्याल में रखते हुए हमने ये बिस्कुट तैयार कर लिए हैं, लेकिन हाँ अभी ये पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। अब इसे हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जब तक तेल एकदम गर्म ना हो जाए आप बिस्कुट उसमें ना डालें, या फिर आप पहले एक बिस्कुट डालकर चेक कर लीजिए कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। अगर बिस्कुट डालने के बाद इस तरह से तुरंत बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है तो यानी आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब आराम से आपका बिस्कुट भी बन जाएगा। तो बस अब एक एक करके सारे बिस्कुट हम इसमें डाल देंगे। अब आप इसे पहले एक तरफ से पकने दीजिए। इसे बिल्कुल भी अभी टच मत करिएगा, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकती है बिस्कुट में ये दरारें आने लगी है। तो ये सब दरार जो अब देख रही है यही पहचान है कि आपकी बिस्किट सही तरीके से पक रहा है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। तो आराम आराम से दूसरी तरफ पलटिए। अब बस आपको दोनों तरफ से बिस्किट को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लेना है और फिर फटाक से आप इसे निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने भी लगता है। तो अगर आपके बिस्कुट दोनों तरफ से कड़क हो गए हैं तो अब जल्दी जल्दी आप इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए। पहले तेल को अच्छे से छान लीजिए, उसके बाद इसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो चलिए फटाफट हम आपको बिस्किट निकाल कर दिखाते हैं। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, अब आप खुद देखिए, क्या ये नहीं लग रहे हैं लाजवाब? यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी है और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये एकदम खस्ते बने हैं। तो अगर आप अभी तक हमारा ये वीडियो देख रही हैं तो अब वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से किचन में जाइए, फटाक से ये बिस्किट बनाइए और कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि क्या आपको बिस्किट खाने में मजा आया या नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगी, और करे भी क्यों ना। आखिर हर टेस्टी चीज तो खाना ही चाहिए, साथ ही ये हेल्थी भी है, तो बच्चों को भी जरूर बनाकर खिलाएं। खैर, अगर आपको सूजी की ये बिस्कुट पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके बच्चे को हमारी ये बिस्किट कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।